हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा कड़ेल देवी वास्तु से। आज मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी कि 7 प्लैनेट्स जो होते हैं या 7 ग्रह जो होते हैं, उनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां मिलती है और उनसे हम कैसे उपाय के द्वारा ठीक हो सकते हैं। लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बहुत से उपाय मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। सूर्य सूर्य को या सन बोलते हैं। सन किसका कारक होता है? जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। जब किसी आदमी का सन वीक होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है हमारा मून। मून क्या होता है? मून रूल्स द स्टमक, वो स्टमक को रूल करता है। ओवरी में प्रॉब्लम होती है। और ज्यादातर जो लेडीजों में ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम होती है वह भी मून के ही कारण होती है। मैं ज्यादा तो आपको बीमारियों के बारे में नाम नहीं बता सकती, लेकिन कुछ हद तक मैं कोशिश करूंगी जहां तक कि मैं प्लैनेट से रिलेटेड जो हमें बीमारियां होती है उसके बारे में बताऊं। फिर आता है मार्स। मार्स का नाम ही मंगल है। मंगल तो एक्सीडेंट का कारक होता है और रेड बोन मैरो का कारक होता है। जिस आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है वो मार्स की ही वजह से होती है। फिर आता है हमारा वीनस। वीनस ग्रह को हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। इसका कारण होता है थ्रोट का, किडनी का और टॉन्सिल्स का। स्किन डिजीजेस भी इसी के कारण होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह को सुंदरता का कारक भी माना गया है। प्राय इसमें शुक्र ग्रह में स्किन का कारक माना गया है, साथ में इसमें बुध भी इन्वॉल्व होता है जब आदमी के स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। फिर आता है आपका सैटर्न। सैटर्न क्या होता है? शनि ग्रह होता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है ब्लॉकेज की। आजकल हर दूसरे आदमी को पैर की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है। कह देते हैं कि आपका पैर की नसें ब्लॉकेज हो गई। उसका मेन कारण शनि होता है। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है। क्रॉनिक डिजीजेस कोई भी होता है वह शनि के ही कारण होता है, जिसका शनि वीक होता है या खराब होता है। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर का मतलब होता है गुरु। गुरु बृहस्पति। उनके प्रॉब्लम होती है जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, फैटी एसिड की प्रॉब्लम होती है, ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है, इनलार्जमेंट ऑफ एनी ऑर्गन। कोई भी जो ऑर्गन होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो जुपिटर के कारण होता है। कहते हैं जुपिटर जब देता है तो सब कुछ बड़ा ही देता है। ऐसा भी है, आप देखेंगे कि जुपिटर से जो व्यक्ति जैसा होता है वह मोटा होता है हमेशा। उसके बाद आता है आपका मरकरी। बुध ग्रह। बुध ग्रह से ज्यादातर प्रॉब्लम नर्व्स की प्रॉब्लम होती है। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम एलेप्सिक जो होती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम या नसों से कोई भी प्रॉब्लम होती है, वह आपके मरकरी के द्वारा होती है। ये सब प्रॉब्लम हमें प्लैनेट्स के द्वारा इनसे मिलती है, जब हमारे प्लैनेट्स कमजोर होते हैं या वीक होते हैं। अब चलिए मैं बात करती हूँ इनकी कुछ रेमेडी के बारे में, जिसको करके आप बहुत ही अच्छा अपने ग्रह को कर सकते हैं और अपनी तबीयत को भी ठीक कर सकते हैं। चलिए पहले मैं बताती हूँ आपके सन के बारे में। कहते हैं जब कोई भी प्लैनेट वीक हो तो कभी भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका दान देना चाहिए। दान देने से क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये तो सभी मानते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि दान देने से सुख समृद्धि आती है, वो हमारे आगे के लिए भी अच्छा होता है। तो हमेशा हमें दान देना चाहिए। अब सूर्य का होता है। सूर्य पे मैंने आपको बताया कि बोन्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें इसके योगासन के द्वारा भी इसे ठीक कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसका सूर्य वीक होता है। मून। मून के लिए मैं बताना चाहूंगी, क्या तो आप पानी में दूध डालकर नहाएं या तो फिर आप दूध का दान करें, जिससे बहुत अच्छा रहता है। फिर आता है मार्स। मार्स तो ऐसे ही तेज तराट होते हैं, इसलिए आप लोग लाल मिर्ची का भी दान कर सकते हैं। फिर आता है आपका वीनस। वीनस के लिए अच्छा माना जाता है परफ्यूम वगैरह। वीनस का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि मेकअप का सामान, क्या तो वो दान कर सकते हैं आप। फिर आता है आपका सैटर्न। सैटर्न का तो दान प्राय सभी लोग करते रहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं दर्द का कारण ही सैटर्न है। लेकिन ये हमें पता है कि हम खुद अपने दर्द को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम किसके साथ गलत करते हैं। ये तो हमें पता है कि सैटर्न न्यायाधीश है।
शनि को जज बोला गया है कि हमारी गलतियों का जजमेंट केवल शनि ही करते हैं। इसलिए इसकी रेमेडी है, आप लोहे का दान, काली टी शर्ट वगैरह दान करें। काली टी शर्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि काले रंग का कपड़ा आप किसी को देंगे तो वो किसी के काम नहीं आएगा। फिर आता है आपका जुपिटर। जुपिटर के लिए सबसे अच्छा कहा जाता है चने की दाल। चने की दाल को आप डोनेशन करें या गंगा जी में प्रवाहित करें। जिनका आजकल ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है लोगों का, इस उस टाइम पे कोरोना में भी बोला जाता है कि ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो कृपया आप चने की दाल का डोनेशन करें या एक थोड़ी सी हेल्प करेगी उसकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। मैं यह नहीं कह रही कि आप दवा न लें, दवा और दुआ दोनों साथ में काम करती है। फिर आता है आपका मरकरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह नर्वस सिस्टम का होता है और बुध ग्रह तो व्यापार के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिसका बुध ग्रह खराब होता है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल होते हैं। आजकल के जीवन में बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। इसलिए बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही एकदम अच्छी सी छोटी रेमेडी है कि आप कबूतरों को हरी मूंग की दाल रात शाम को भिगो के रखें और सुबह उसे कबूतरों को डाल दें। या फिर हरी चारा, हरा चारा का मतलब पालक या कोई भी हरी सब्जी हो जो आप गाय को खिलाएं, जिससे आपका बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको इसमें जेम्स के बारे में या रत्नों के बारे में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि पता नहीं मुझे कि कुंडली में कौन सा आपका ग्रह अच्छा है और कौन सा खराब है। लेकिन इस रेमेडी के द्वारा आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, यह मैं आपको पक्का बोल सकती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए और बेल बटन बताना भी ना भूलिए। और आपको कैसा लग रहा है या प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।